बच्चों हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के प्रारंभिक मॉडल। इनमें हम कुछ नए मॉडलों की बात भी बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला मॉडल है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। यह सन 1904 में जे थॉमसन ने परमाणु के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में समस्त धनावेश समान रूप से फैला रहता है और इलेक्ट्रॉन जगह जगह चिपके होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से चिपके होते हैं जिस प्रकार से कटे तरबूज में बीज। इसीलिए बच्चों इस मॉडल को क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। बच्चों इसके बाद ये मॉडल दोषपूर्ण रहा। क्यों दोषपूर्ण रहा? क्योंकि रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना। और अल्फा कण प्रकीर्णन में उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी परमाणु पर की, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण परमाणु में सीधे या तिरछे होकर जाते हैं, कुछ क्या होता है, कुछ अल्फा कण वापस होकर चले जाते थे। उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए थे और कहा था कि जो अल्फा कण परमाणु में सीधे होकर, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर ये परमाणु में ये अल्फा कण जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये एरिया कुछ अल्फा कण वापस भी लौट रहे थे, तो इन्होंने कहा कि जो अल्फा कण सीधे या तिरछे होकर जाते हैं उससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। इनकी तरह समान रूप से फैला नहीं होता है धनावेश, ठीक है ना। ये अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होता है। तो जब इन्होंने धनावेशित अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने देखा कुछ अल्फा कण सीधे या तिरछे होकर जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है या खाली होता है या रिक्त होता है, ठीक है। और जो अल्फा कण वापस जाते हैं इससे पता चलता है कि परमाणु में धन आवेशित इकाइयां तथा भारी कण से घेरा गया कुछ स्थान होता है, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। बच्चों तीसरे पार्ट में प्रयोग में बताया था कि जो अल्फा कण तिरछे होकर निकलते हैं उन कणों की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है ना। लगभग 20,000 में से केवल एक कण ही विक्षेपित या तिरछा होकर निकलता है। बच्चों इसी प्रयोग के आधार पर इस रदरफोर्ड ने 1911 में क्या किया? प्राप्त जो जानकारी हुई उसी के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया। कह सकते हैं इस मॉडल में क्या परमाणु सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। क्या मॉडल है? पहला पॉइंट है उन्होंने कहा परमाणु अति सूक्ष्म तथा गोलाकार तथा विद्युत उदासीन कण है, ठीक है ना। ये बहुत छोटा होता है, गोलाकार होता है और उदासीन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है ना। विद्युत का उदासीन। दूसरे पॉइंट में कहा कि परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान क्या होता है? इसके नाभिक में उपस्थित होता है, ठीक है ना बच्चों। नाभिक में उपस्थित होता है। फिर कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होंगे? प्रोटॉन बच्चों नाभिक में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित इकाइयां होती हैं और कहा धनावेश होता है वह इसके नाभिक में होता है, पॉइंट मिला था। तो कहा प्रोटॉन इसके नाभिक में तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं, ठीक है ना बच्चों। चौथा पॉइंट में बताया परमाणु में इलेक्ट्रॉन जिन पथों पर घूमते हैं बच्चों उन्हीं पथों को क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं ऑर्बिट कहते हैं। पांचवें पॉइंट में कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर जब घूमते हैं वह किन पथों पर घूमते हैं? वृत्तीय पथों पर। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में
घूमते हैं। ठीक है ना बच्चों, किन कक्षाओं में घूमते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। छठवें पॉइंट में कहा कि परमाणु का जो नाभिक है, परमाणु का नाभिक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और नाभिक पर धन आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। बस बच्चों यहाँ पर एक बात खास बात कही जा रही है कि लेकिन या परंतु वृत्तीय इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहे हैं? वृत्तीय गति करते हैं। वृत्तीय गति के कारण इसमें एक बल उत्पन्न होता है, अपकेंद्र बल। तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के कारण अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है। अपकेंद्र बल जो आकर्षण बल लगता है उसको संतुलित कर देता है, वरना इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिर जाने चाहिए, इसीलिए वह गिरते नहीं है। इन्होंने स्पष्ट किया, क्या कहा? परमाणु का नाभिक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु वृत्तीय गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्र बल इस बल को संतुलित कर देता है। ठीक है ना? ये इनका मॉडल था। फिर इस मॉडल की रचना जो है वह सौर मंडल के समान है, इसीलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? ओके, बाकी हम लोग कर रहे हैं।